अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो एक गीत खूब ज़ोर शोर से गूंजा, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। सचमुच झोपड़ी वालों के भाग जाग गए। झोपड़ी वाले कौन हैं, समझ गए होंगे आप। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई। देश और दुनिया भर से जो श्रद्धालु आते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए चंदा देते हैं और उसमें से चोरी हो रही थी। और ये चोरी चौकीदार की नाक के नीचे हो रही थी। जो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, जिनको मंदिर की व्यवस्था की देखरेख का जिम्मा था, उनकी नाक के नीचे चोरी हो रही थी। उनको भनक तक नहीं लगी। भनक कैसे लगती, शायद खुद शामिल थे। इसका पता तब चला जब विपक्ष के नेताओं ने आवाज़ उठाई। और वो आवाज़ इसलिए उठाई कि जो व्यवस्था से जुड़े लोग हैं ना, 18-20 हज़ार की नौकरी करने वाले लोग, जो कैशियर थे, नोट गिनने वाले लोग, गार्ड जिनको अंदर प्रवेश देना था, और बाकी व्यवस्था में जुड़े लोग, वो देखते देखते लखपति बन गए। किसी की हवेली तन गई, किसी ने महंगे प्लाट खरीद लिए, कोई 4 व्हीलर गाड़ियों में चलने लगा। तब आरोप लगने शुरू हुए। जो वहाँ पूर्व मंत्री हैं अयोध्या से, वहाँ के स्थानीय विधायक रहे पवन पांडे, उन्होंने आरोप लगाए करोड़ों रुपए चोरी जा रहे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर सपा के जो प्रमुख अखिलेश यादव, उन्होंने आरोपों को बढ़ाया। और जब तमाम आरोप तेज होने लगे तो फिर मामले की जांच शुरू हुई। एक कर्मचारी जो वहाँ का कैश का काम देखता था, लवकुश मिश्रा, जब उसके घर में छापा डाला गया, दबिश दी गई, तो 10 लाख रुपए गोबर के ढेर में मिले। जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनका ड्राइवर है टिल्लू यादव, टिन्नू या टिल्लू नाम, जो भी उसका नाम है। देखा गया कि उसकी हवेली में खड़ी हो गई, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली। तमाम जो बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों ने इस मामले को उछाला। और उसके बाद सरकार जागी और एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने माना है कि लगभग 150 लोग इस चोरी के खेल में शामिल थे। और उसमें 17 वो लोग शामिल हैं जो शीर्ष पदों पर थे, जिनके पास जिम्मा था मंदिर की व्यवस्था की देखरेख का। उसमें जो ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा भी हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय भी शामिल हैं। और चंपत राय शामिल होने की बात कही गई है, इसलिए कही गई कि जो एक आरोपी है ना टिल्लू यादव, वो उनका ड्राइवर है। और जो खजाने की गणना पात्र थे, उसकी चाबियां उस यादव के पास हुआ करती थी। एसआईटी ने रिपोर्ट दी और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। उसमें टिल्लू यादव भी है, लवकुश मिश्रा भी है और बाकी कर्मचारी हैं। लेकिन बाकी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तमाम तरह की सफाई दी जा रही है कि चंपत राय पर सवाल उठाना गंगा की पवित्रता पर सवाल उठाने जैसा है। चंपत राय ऐसा कर नहीं सकते। 8 महीने से सीसीटीवी बंद थे मंदिर के, और उनका मात्र 45 दिन का बैकअप है। इतनी बड़ी चोरी चलती रही और चंपत राय को भनक नहीं लगी। अब पता नहीं आरोपों में कितना दम है। कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया है, खुल के बयान दिया उन्होंने कि उन्होंने चंपत राय से कहा था कि बड़ा हेर फेर हो रहा है। जो मंदिर की निर्माण सामग्री है वो 40% कमीशन उसमें खाया जा रहा है, मतलब महंगी ली जा रही है, सीधे सीधे कमीशन खोरी हो रही है, चढ़ावे में चोरी हो रही है। जब उन्होंने शिकायत की, महिपाल और दीनानाथ वर्मा, शायद यही नाम है उनका, तो उनकी शिकायतों पर चंपत राय ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनको नौकरी से हटा दिया। ठीक है, अगर चंपत राय पवित्र हैं, वो शामिल नहीं है, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? क्यों कुर्सी से चिपके हैं? ट्रस्ट के महासचिव से निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए ना। आडवाणी जी थे, जब हवाला कांड में नाम आया तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं बेदाग भरी नहीं हो जाता हूँ, मैं कोई पद नहीं लूँगा। उन्होंने छोड़ दिया, तो चंपत राय को पद छोड़ने में क्या दिक्कत है? डॉक्टर अनिल मिश्रा को पद छोड़ने में क्या दिक्कत है? और हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और हर आदमी का लगभग यही मानना है कि वो इस मामले में किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे चंपत राय हो या संपत राय हो। अब देखना ये है कि कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ती है, किसके गिरेबान तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुँचते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि भरोसा तो तोड़ दिया इन झोपड़ी वालों ने। जो चढ़ावा आता था वो घट गया। और तमाम अब तो जो राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा हुआ था ना, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि तमाम सोना चांदी जो भेंट किया गया, उसकी आज तक रसीद नहीं दी गई। वो खजाने में कहाँ है, इसका पता नहीं चल पा रहा। जो चांदी की ईंटें थी, वो कहाँ गई? गला के निर्माण कार्य में लगाई, वह हजम कर ली गई। इतना बड़ा जो आस्थावान लोग हैं ना राम मंदिर से जुड़े लोग, उनकी आस्था पर इतनी बड़ी चोट है
कि इससे के पाप से कोई बच नहीं पाएगा, चाहे वो फिर जितना बड़ा चौकीदार हो। चौकीदार चोर ही साबित होगा। और झटका लग चुका है भारतीय जनता पार्टी को। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के नारे के बाद भी अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर घट गया था। चित्रकूट हो चाहे बाकी सीटें धार्मिक स्थलों की, वहाँ हार गए, इसलिए कि जो भक्त है राम का वो उसको आडंबर पसंद नहीं है, और आस्था के नाम पर चोरी तो बिल्कुल नहीं। और अगर इस मामले में कोई चूक हुई तो तय मानिए कि 2027 के चुनाव में भी भाजपा को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा।